अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। राव सर की चरण वंदना करता हूँ, दीपक बिसारिया सर की चरण वंदना करता हूँ, गुरुजनों को चरण स्पर्श और मित्रों को नमस्कार। मेरा विषय श्री दीपक बिसारिया सर के मार्गदर्शन में चल रहे हैं विवाह और विवाह विच्छेद है। मैं मांगलिक, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक क्या होता है और कैसे देखते हैं, कलत्र दोष क्या होता है कैसे देखते हैं और इसका वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, देर से विवाह होने का योग और विवाह नहीं होने का योग क्या होता है, इन सभी तथ्यों को उदाहरण कुंडली के माध्यम से विश्लेषण करके स्पष्ट रूप से बताऊंगा। क्योंकि आज के आधुनिक युग में भी विवाह के लिए जन्म पत्री मिलान के अतिरिक्त ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो विवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इसकी जानकारी दे सके। इसलिए ज्योतिष में विवाह विषय की उपयोगिता सबसे अधिक है और हमेशा रहेगी। इसी का लाभ उठाकर कुछ तथाकथित सड़क छाप ज्योतिषी अज्ञानता के कारण अथवा लोभवश पत्री मिलान में गुणों की संख्या अथवा मंगलिक का भय दिखाकर, डराकर, अंधविश्वास में फंसा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर योग्य तथा शिक्षित व्यक्तियों से जन्म पत्री मिलान करवाई जाए तो वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। ये केस नंबर पहला है। ये कुंडली हमारे रिसर्च ग्रुप की सदस्य श्रीमती ज्योति कपूर द्वारा दी गई है। इस कुंडली का परिचय दे दूं संक्षिप्त में। ये एक स्त्री की कुंडली है जिसकी उम्र 57 ईयर है। जातक पर परिवार की जिम्मेदारी थी जिसको पूरा किया, परंतु जातक का विवाह नहीं हुआ। अभी बताता हूं। ये कुंडली मांगलिक नहीं होने पर भी इस जातक को वैवाहिक जीवन का कोई सुख नहीं मिला। इसलिए केवल मांगलिक होने से या मांगलिक नहीं होने से वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इसका निर्णय नहीं कर सकते। मांगलिक के अतिरिक्त अन्य तत्वों पर भी विचार करना पड़ेगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1965, 2:35 दोपहर के दिल्ली। 29 अगस्त 1965, 2:35 दिल्ली। जातक का जन्म हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण में और जन्म की दशा चंद्रमा में बुध में हुआ। ये जन्म की दशा देखेंगे तो अष्टम भाव से संबंधित दशा है। धनु लग्न अग्नि तत्व की राशि है। लग्नेश गुरु सप्तम भाव में है और लग्न पर लग्नेश गुरु की दृष्टि है। परंतु धनु लग्न तथा लग्नेश गुरु एक बराबर यानी 3 डिग्री के अंशों पे स्थित हैं। पत्री में सूर्य तथा मंगल एक बराबर डिग्री में स्थित हैं। शुक्र तथा चंद्रमा की युति है और ये भी एक बराबर अंशों में स्थित हैं। लग्न से दशम भाव में चंद्रमा और चंद्रमा से दशम भाव में बृहस्पति होने से अम्लकीर्ति योग बनता है। इसलिए इनका प्रोफेशन ठीक रहा है। लग्न से, चंद्रमा से तथा शुक्र से ये जातक मांगलिक नहीं है, परंतु जातक को वैवाहिक सुख नहीं मिला। रिसर्च में जो तथ्य निकले उसके आधार पर मैं ये बताना चाहता हूं कि विवाह के लिए पत्री मिलान में मात्र गुण अथवा मांगलिक मिलान पर निर्भर होकर के विवाह के लिए सही निर्णय नहीं किया जा सकता है। विवाह के लिए जन्म पत्री मिलान में अन्य तत्वों को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा और उसकी जो है विश्लेषण करनी पड़ेगी। इस पत्री में विवाह नहीं होने के कारणों पर विचार करते हैं तो सप्तम भाव में बंजर राशि मिथुन है। सप्तमेश बुध मृत्यु भाग में है, यानी 25 अंशों पे होने से मृत्यु भाग में है और अष्टम भाव में स्थित है। सप्तमेश का मृत्यु भाग में स्थित होकर अष्टम भाव में जाने से सप्तमेश के नैसर्गिक गुण समाप्त हो गए हैं। ये विवाह नहीं होने का योग है। लग्नेश गुरु सप्तम भाव में स्थित है और लग्न के बराबर अंशों पर स्थित है। इसलिए लग्नेश का सप्तम भाव में जाना वैवाहिक जीवन शुरुआत करने में बाधा उत्पन्न करता है। सूर्य तथा शनि परस्पर समसप्तक हैं, ये भी वैवाहिक जीवन में बाधा डालने का एक योग है।
और विवाह का नैसर्गिक कारक शुक्र अपने नीच राशि कन्या में दशम भाव में स्थित है और अष्टमेश चंद्रमा से युति करके गृह युद्ध में हार गया है। उसके बाद शुक्र और चंद्रमा दोनों पापकत्री योग में हैं। पराशरी का प्रसिद्ध नियम है नीच अस्तो रिपुराशि अस्तक खेटो भाव विनाश का, यानी जो ग्रह नीच का हो, अस्त हो, शत्रु राशि का हो या अष्टम अष्टमेश से संबंध बनाए तो उसके नैसर्गिक गुण समाप्त हो जाते हैं। इस कुंडली में शुक्र नीच राशि में है, पापकत्री योग में है, अष्टमेश चंद्रमा से युति में है और चंद्रमा से गृह युद्ध में हार गया है। अतः शुक्र का नैसर्गिक गुण पूर्णतः समाप्त हो गया है और शुक्र अपने कार्य तत्व के अनुसार फल देने में सक्षम नहीं है। इसलिए इन 4 युगों के कारण जातक विवाह से वंचित रह गई। इस पत्री में कलत्र दोष पर विचार करें तो लग्न से पंचम भाव पर मंगल तथा शनि की दृष्टि है, चंद्रमा से पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है, चंद्रमा तथा शुक्र से अष्टम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि है। अतः जिन भावों से वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है वे सभी भाव पीड़ित होने से जातक के जीवन में वैवाहिक सुख का भाव रहा, जबकि जातक की कुंडली मांगलिक नहीं है। इसलिए केवल मांगलिक गुणों की संख्या को माध्यम बना करके अगर विवाह का निर्णय किया जाएगा तो ये सर्वथा अनुचित है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मांगलिक और गुणों की संख्या के अतिरिक्त अन्य तत्वों का भी सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। दूसरी कुंडली है, ये भी एक स्त्री की कुंडली है। इनका 10 मार्च 1968 4:49 कलकत्ता का जन्म है। इस जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में राहु में गुरु की दशा में हुआ। सिंह लग्न वर्गोत्तम राशि है। लग्न में गुरु स्थित है। लग्नेश सूर्य सप्तम भाव में शुक्र के साथ युति में है और सूर्य शुक्र की युति की दृष्टि लग्न पे है। सप्तमेश शनि अष्टम में राहु तथा मंगल से युति में है। शनि तथा चंद्रमा दोनों विपरीत राजयोग में है। ये कुंडली का परिचय, ये कुंडली बिसारिया सर के द्वारा दी गई है। ये स्त्री की कुंडली जो जातक है वो टीचर हैं, प्रोफेशन ठीक रहा है क्योंकि लग्नेश सूर्य तथा दशमेश शुक्र की युति सप्तम भाव केंद्र में होने से कर्म सिद्धि योग बनता है। इनका विवाह 49 वर्ष में हुआ, परंतु हस्बैंड ने प्री प्लानिंग से इनके नाम पर लोन लिया और इनके ही सेविंग के पैसे को मिला करके फ्लैट खरीद लिया। उसके बाद क्लेश शुरू हुआ और डिवोर्स लेने में 2.5 से 3 साल का समय लगा। ये 2.5 से 3 साल का समय इनके जीवन का सबसे खराब समय रहा। सबसे पहले देर से विवाह होने का योग देखते हैं। लग्नेश सूर्य सप्तम भाव में स्थित होने से देर से विवाह होने का योग बनता है। दूसरा, सप्तम भाव में शुक्र का सूर्य से पीड़ित होना भी देर से विवाह होने का योग है। लग्न तथा चंद्रमा से सप्तमेश शनि अष्टम भाव में मंगल तथा राहु से पीड़ित है। इन योगों के कारण जातक अविवाहित भी रह जाता है, परंतु ज्योतिष का प्रसिद्ध श्लोक है कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंड उत्थानम भिन्नतो को अपि केसरी, यानी जिस प्रकार अकेला सिंह मदमस्त हाथियों के झुंडों को तितर बितर कर देता है, उसी प्रकार लग्न में स्थित बृहस्पति ने अपना प्रभाव दिखाया और सप्तम भाव में स्थित सूर्य शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि होने से जातक का विवाह अक्टूबर 2016 में शुक्र में सूर्य की दशा में हुई। परंतु इस पत्री में उपस्थित कलत्र दोष ने वैवाहिक जीवन नहीं चलने दिया और 2.5 से 3 साल के बीच में डिवोर्स हो गया, क्योंकि इस जन्म पत्री में लग्न, चंद्रमा और शुक्र तीनों से कलत्र दोष बनता है। पहला, लग्न से पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है और लग्न से सप्तम में सूर्य स्थित है। दूसरा, चंद्रमा से अष्टम में सूर्य है। तीसरा, शुक्र से चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है और चौथा, लग्न से अष्टम भाव में शुक्र से अष्टम भाव में शनि और मंगल, राहु तथा केतु से पीड़ित होने के कारण वैवाहिक जीवन में लॉन्गिविटी नहीं है।
लग्न से अष्टम भाव में सप्तमेश शनि के साथ राहु और मंगल का क्लोज डिग्री में युति होना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अशुभ योग है। ये युति जातक के वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देता है। नवांश के सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति है और इस युति पर भी शनि की दृष्टि है। सर्वाष्टक वर्ग के अनुसार विचार करेंगे तो सप्तम भाव में मात्र 14 अंक हैं, यानी अष्टक वर्ग के अनुसार 28 अंकों से अधिक होने पर वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ मात्र 14 अंक हैं, ये भी कलत्र सुख का भाव दिखाता है। जैमिनी के अनुसार विचार करेंगे तो ज्ञाति कारक चंद्रमा की दृष्टि दारा कारक शुक्र पर है, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ योग है। इसके अलावा इस पत्री में पाश योग बनता है जो वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता। मांगलिक दोष विचार करेंगे तो मंगल लग्न से अष्टम भाव में शनि और राहु के साथ युति में है, अतः यहां डबल मांगलिक योग बनता है। मंगल और शनि के युति के बारे में सरावली में कहा गया है कि अगर मंगल और शनि की युति हो तो ये व्यक्ति शंका करने वाला, अनजाने भय से भयभीत होने वाला, दूसरों से अपने भेद को छुपाने वाला, और इसमें राहु का संबंध होने से जातक को अपने पार्टनर से अल्प सुख की प्राप्ति होती है। अब तीसरा लगाइए। तीसरा उदाहरण कुंडली ये पुरुष का है। इनका जन्म 5 जनवरी 1957 7:35 मुंबई का है। जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल राहु की दशा में हुआ है। मंगल राहु की युति द्वादश भाव में है। लग्न धनु अग्नि तत्व राशि में सूर्य स्थित है तथा लग्न पर शनि की दृष्टि है। लग्नेश गुरु तीसरे भाव में मंगल से दृष्ट हैं, अतः लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हैं। इस कुंडली का परिचय है, ये बिसारिया सर के द्वारा दी गई कुंडली है। जातक 47 वर्ष का है, अमेरिका में रहता है परंतु अभी तक विवाह नहीं हुआ। 2005 और 6 के दौरान अमेरिका में ही विवाह तय हुआ था। विवाह में शामिल होने के लिए फैमिली तथा फ्रेंड इंडिया से अमेरिका भी पहुंच चुके थे, परंतु एन मौके पर लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया था। विवाह तय होने की दशा थी गुरु में बुध, ये लग्नेश और सप्तमेश की दशा थी। बुध सप्तमेश है परंतु 0 डिग्री का निर्बल अवस्था में स्थित है और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे है, परंतु सप्तम भाव में शनि मंगल और सूर्य से पीड़ित भी है, यानी शनि सप्तम भाव में है और सूर्य तथा मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, यानी बृहस्पति एक शुभ दृष्टि डालता है सप्तम भाव पे, जबकि 3 अशुभ प्रभाव सप्तम भाव पे है। परसेंटेज में बात करें तो अगर इस पर 25% शुभ प्रभाव है तो 75% अशुभ प्रभाव है। विवाह नहीं होने के कारण ज्योतिषीय कारण देखेंगे तो सूर्य तथा शनि लगन एवं सप्तम भाव में समसप्तक हैं तथा पास के डिग्री यानी 2 डिग्री के अंदर हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ये विवाह नहीं होने का योग है। दूसरा, निर्बली सप्तमेश बुध 0 डिग्री का अस्त होकर दूसरे भाव में स्थित हैं। सप्तम भाव से द्वितीय भाव उसका अष्टम होता है। सप्तम और द्वितीय दोनों ही मारक होते हैं, अतः सप्तमेश बुध दूसरे भाव में स्थित होने से प्रबल मारक है और द्वितीय शनि सप्तम भाव में स्थित होने से प्रबल मारक है। इस प्रकार इस कुंडली में दोनों मार्केश बुध और शनि आपस में परिवर्तन कर रहे हैं और दोनों आपस में षडाष्टक योग में बैठे हैं। तीसरा, शनि षडबल में सबसे बली ग्रह होकर सप्तम भाव में बंजर राशि मिथुन में है और सूर्य तथा चंद्रमा से 2 डिग्री के अंतर पर स्थित है, अतः शनि का पूर्ण प्रभाव सूर्य तथा चंद्रमा पर है। लग्न तथा सूर्य चंद्र मंगल गुरु और शनि ये परस्पर 20 से 25 डिग्री के अंदर में जो है स्थित है, अतः लग्न चंद्रमा गुरु ये तीनों पाप से प्रभावित हैं। नवांश में देखेंगे तो सप्तम भाव में राहु केतु अक्षय तथा सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है। जैमिनी सिद्धांत से विचार करें
तो दारा कारक बुध और ज्ञाति कारक शुक्र दोनों युति में हैं, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ योग माना जाता है। उसके बाद राहु और मंगल की युति द्वादश भाव में है, ये जातक को मिस्टीरियस बना देता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर दोहरा जीवन जीते हैं, अपना भेद छुपाए रखते हैं। इनका भेद तब खुलता है जब ये काम कर चुके होते हैं। इस युति के कारण सामाजिक बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। अब अगला जो पत्री है वो ट्रिपल मांगलिक का पत्री है। ये हमारे रिसर्च ग्रुप से लिया हुआ है। ये एक स्त्री की पत्री है, 27 जुलाई 1987, 9:05 चूरू। जातक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में तथा जन्म की दशा बुध में मंगल में हुआ, लग्न पापकत्री योग में है और लग्न पर गुरु तथा शनि की दृष्टि है। चूरू राजस्थान। जातक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में तथा जन्म की दशा बुध में मंगल है, लग्न पापकत्री योग में है और लग्न पर गुरु तथा शनि की दृष्टि है। लग्नेश सूर्य 3 ग्रहों मंगल, शुक्र, चंद्रमा के साथ द्वादश भाव में स्थित हैं। मंगल नीच भंग राजयोग में है, गुरु चंद्रमा से केंद्र में होने से गजकेसरी योग भी बनता है और सभी 7 ग्रह 4 भावों में होने से केदार योग बनता है और चंद्रमा विपरीत राजयोग में भी बनाता है। सबसे पहले देखिए, लग्न पापकत्री योग में है। मुहूर्त चिंतामणि और दूसरे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, लग्नात पाप रिज्वंतु व्यय अर्थ अस्थौ यदा तदा कर्तरी नाम सज्ञा मृत्यु दरिद्र शोकदा। यानी लग्न से दूसरे भाव में बकरी ग्रह केतु तथा 12वें में मार्गी पाप ग्रह मंगल और सूर्य होने से पापकत्री योग बनता है। यह योग मृत्यु तुल कष्ट, अभाव और शोक देने वाला होता है। इस जातक का विवाह 22 जनवरी 2019 को शुक्र, बुध और शुक्र की दशा में हुआ, परंतु 2 साल के बाद सेपरेशन हो गया, क्योंकि इस पत्री में वैवाहिक सुख के सभी भाव कुलत्र दोष से ग्रसित हैं। जैसे लग्न से सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है, चंद्रमा से पंचम भाव में शनि तथा चंद्रमा और शुक्र से सप्तम भाव पर सूर्य, मंगल तथा शनि की दृष्टि है। शुक्र से चतुर्थ भाव में गुलिक और उस पर मंगल की दृष्टि है। इसके अतिरिक्त सौभाग्य का जो भाव होता है वो भी पाप पीड़ित है, अर्थात लग्न से अष्टम भाव में राहु तथा चंद्रमा शुक्र से अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है। अतः लग्न, चंद्रमा तथा शुक्र से अष्टम भाव पीड़ित होने से वैवाहिक जीवन की लॉन्गिविटी समाप्त हो जाती है। मांगलिक योग पर विचार करें तो मंगल लग्न से द्वादश भाव में अपने नीच राशि कर्क में सूर्य, चंद्रमा तथा शुक्र से युति में है, यानी मंगल नीच राशि में है, क्रूर ग्रह सूर्य से युति में है और चंद्रमा और शुक्र भी वहीं स्थित हैं। इसलिए ये कुंडली ट्रिपल मांगलिक बनाती है। ये ट्रिपल मांगलिक की कुंडली है। ये वैवाहिक जीवन के लिए सबसे खराब योग माना जाता है, परंतु इसमें पराशरी के अनुसार लग्न से सप्तम भाव पर पाप ग्रह मंगल की दृष्टि और शुक्र चंद्रमा से सप्तम भाव पर पाप ग्रह सूर्य, मंगल और शनि की दृष्टि होने से पुनर्विवाह का भी योग बनता है। इसको एक से अधिक विवाह का योग के रूप में भी जाना जाता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी मिलान में मात्र गुण मिलान, मंगल का मिलान ही पर्याप्त नहीं है। इसमें कलत्र दोष, सर्वाष्टक वर्ग के सप्तम भाव में अंकों की संख्या, जन्म का नक्षत्र, पत्री में बन रहे शुभ अशुभ योगों पर विचार करना चाहिए। उपपद से 12वां भाव यानी वैवाहिक सुख के भाव 2, 4, 7, 8 और 12 भाव पे विचार करना चाहिए। भाव मिलान में लग्न, चंद्रमा, गुरु और शुक्र की परस्पर स्थिति पे विचार करना चाहिए। उसके बाद दशा यानी शुभ ग्रह की दशा शुभ भाव पर और शुभ भाव से संबंधित ग्रह की दशा होनी चाहिए।
गोचर में शुभ ग्रहों का शुभ भाव पर गोचर करना शुभ परिणाम देता है। विवाह के लिए वर तथा कन्या के पत्री मिलान में इन 10 नियमों का अगर सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए और देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाए तो वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। इस प्रकार जन्म पत्री का मिलान नियम पूर्वक किया जाए, उचित मार्गदर्शन और निष्पक्ष निर्णय दिया जाए तो वैवाहिक जीवन को भी सुखमय बनाया जा सकता है और दंपति को डिवोर्स जैसे अभिशाप से बचाया जा सकता है। धन्यवाद। सर डबल मांगलिक ट्रिपल मांगलिक सर ये लिखा है मंगल नीच का हो, ये आपको मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है, राइटर है पंडित सीताराम झा, पेज नंबर 100 से कलत्र दोष वैवाहिक जीवन के लिए लिखा हुआ है, इसमें गुण मिलान है, मांगलिक की पूरी व्याख्या है। उसी में गुण मिलान लिखा है, पत्री मिलान लिखा है, सारा डिटेल लिखा हुआ है। उसमें विवाह प्रकरण है, एक विवाह का अध्याय है पूरा और उसमें पूरा डिटेल लिखा है। उसमें आपको डाइवोर्स होने के भी योग लिखे हुए हैं, रीमैरिज के भी योग लिखे हुए हैं। उसमें डबल मांगलिक ये बोला गया है कि मांगलिक हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो मंगल तो डबल मांगलिक होगा। ट्रिपल मांगलिक के लिए लिखा है नीच हो, क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो और मांगलिक के भाव में बैठा हो, यानी 1 4 7 8 12 भाव में बैठा हो तो वो ट्रिपल मांगलिक होता है।